हरिओम नमः संस्कृताय। मैं हरदीप कुमार और सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हमने जो पीछे की कक्षाओं में अध्ययन किया था, तो वह अध्ययन हमारा जो संधियां व्याकरण का जो मुख्य अंग है, तो संधि प्रकरण, और संधि प्रकरण में हम लोगों ने आपने जाना था भी अच संधि होती है, स्वर संधि के नाम से भी जाना जाता है उसको, और हल संधि को व्यंजन संधि के नाम से जाना जाता, और आपकी विसर्ग संधि। तो आप लोग अच संधि का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। तो अच संधि का जो उपभेद था यण संधि, उसके बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ लिया था। और आज जो हम लोग जो अच संधि का दूसरा भेद है अयादि संधि। कौन सी संधि बच्चे? अयादि संधि। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। अयादि संधि क्या होती है और इसका जो प्रधान सूत्र है उसको मैं नीचे लिख देता हूं आपका। इसके एचो आयवा आयवा व्यावह, तो यह इस संधि का बच्चे प्रधान सूत्र है आपका। अच संधि की उपसंधि है आपकी 2 नंबर की, पहले जन संधि थी, तो आज आप लोग अयादि संधि। तो एचो अयवयावह, तो इसका प्रश्न भी पेपरों में देखने को मिलता। तो यह सूत्र है बच्चे आपका। तो यह सूत्र क्या बोलता था आपका भी एचह क्रमाद, एचह क्रमाद अर्थात जो आपका एच प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार बच्चे आपका? एच। तो उसको कौन सा आदेश होता है क्रमशः? एच आया ना आपका इधर। तो एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं? ए, ओ, आई और औ। और उसके बाद बच्चे आपका इसको क्रमशः कौन से आदेश होते हैं? ए के स्थान पर अया आदेश होता है और ओ के स्थान पर अब आदेश। तो यह से कहा निकल जाएगा आपका, यह हलंत हो गया था। ओ के स्थान पर अब आदेश और आई के स्थान पर आया आदेश, और इधर भी जो आपको दीर्घ हो गया, देखो आपका जो स्वर था। और औ के स्थान पर, क्योंकि एच प्रत्याहार के वर्ण बच्चे शिव सूत्र महेश्वर सूत्रों में आते हैं, ए आ ई उन ए एम आई औच। तो और औ के स्थान पर कौन सा आदेश होता है आपका? आब आदेश। आशा करता हूं कि आप लोगों को जो हमारा विषय है, जो हमारा व्याख्यान है, बड़ी ही सरलता के साथ, सुगमता के साथ समझ में आता होगा। तो इस सूत्र का अर्थ आप लोगों ने जान ही लिया होगा, अयादि संधि, जो कि आपकी अच संधि का उपभेद माना गया। तो जो एचो अयवयावह सूत्र इसका अयादि संधि का प्रधान सूत्र माना गया। तो इस सूत्र की जो वृत्ति थी एचा क्रमाद अया अव अया आवह स्यु, मतलब स्यु रचि, और अच परे रहने पर इस सूत्र की शर्त क्या थी? बी परे क्या हो आपका? अच प्रत्याहार हो, अर्थात आ ई उ री री ए ओ आई औच। तो जब वर्ण अगर परे हो तो ए के स्थान पर अयादेश होगा, ओ के स्थान पर अब आदेश, और आई के स्थान पर अयादेश, और औ के स्थान पर अब आदेश होगा। उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोगों के एक, हम छोटे छोटे पाठ में ये संधियों के विषय के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो हमारी आगामी कक्षा होगी तो उसमें हम लोग जो आपका जैसे भी ए के स्थान पर आदेश होगा और सभी जो आदेश हुए हैं क्रमशः, तो हम इसके उदाहरण के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज के लिए वैसे मैं एक उदाहरण आपके सामने लिख देता हूं। तो जैसे आपका हर ए रूप है आपका, हर ए, तो इसका संधि विच्छेद होगा बच्चे। तो वो क्या होगा? हरे धन ए, हरे धन ए। तो जब इसको अयादेश हो गया तो आपका बन जाएगा, आपका ए के स्थान पर अयादेश होता है ना, तो ह र य और धन ए। तो क्या बन जाएगा इसको मिला करके? ह र अया, तो ए के स्थान पर अयादेश हुआ था ना, तो आपका रा में आ मिल गया और या में ए की मात्रा आ गई, तो आपका हरे ही रूप सिद्ध हो गया। तो बाकी के उदाहरण हम लोग जो आगामी कक्षा होगी उसमें जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।